सभी प्रगणक पर्यवेक्षक महोदय को जय हिंद। नमस्कार साथियों, हम सभी अपने अपने गणना ब्लॉक में तन मन से पूरी तरह से लग चुके हैं और सभी कोई अपना काम संपादित करने के लिए एकदम मतलब कि लग गया है। तो जब हम गणना ब्लॉक में जा रहे हैं तो हम लोग को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी भी स्थिति है कि अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जहाँ परिवार की संख्या, परिवार का क्रम संख्या, भवन संख्या में विभिन्न तरह के हम लोग डिफरेंस पा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ही हम उदाहरण लिए हैं जहाँ आप सबको दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए हम भवन एक में गए, यहाँ देख रहे हैं कि एक भवन है और इसमें मकान भी एक है और इसमें एक ही परिवार रहता है। तो इस परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा? एक। परिवार संख्या एक हो जाएगा और परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा एक। फिर हम अगली जब भवन में जाते हैं तो दूसरी भवन में जाते हैं तो देखते हैं कि एक भवन है और उसमें दो मकान है, यानी दो अलग अलग निकास द्वार है। तो दो मकान हो गया और उसमें एक एक परिवार रह रहा है। दोनों मकान में एक एक परिवार है, एक परिवार इसमें, एक परिवार इसमें। तो ऐसी स्थिति में एक परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा एक और दूसरे परिवार का क्रम संख्या हो जाए परिवार संख्या हो जाएगा एक। फिर उससे ऐसा क्रम संख्या आएगा तो एक परिवार का क्रम संख्या एक और दूसरे के परिवार का क्रम संख्या एक। चूंकि एक ही मकान में एक परिवार आता है, फिर अलग मकान में एक परिवार आता है। अब हम आते हैं तीसरे तरह के मकान में, भवन में। तो जब हम तीसरे तरह के भवन में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक भवन है और एक ही मकान है और इसी एक ही मकान में दो परिवार रह रहा है। एक ही मकान में दो तरह का परिवार रह रहा है। तो जिसमें तो परिवार संख्या क्या हो जाएगी? दो। चूंकि भवन भी एक ही है, मकान भी एक ही है, तो परिवार चूंकि एक ही मकान में दो परिवार रह रहा है तो इसका भी परिवार संख्या दो हो जाएगा और दूसरे परिवार का भी संख्या दो हो जाएगा। अब हम आते हैं परिवार की क्रम संख्या में। तो पहले परिवार की क्रम संख्या एक होगी, दूसरे परिवार की क्रम संख्या दो होगी। हम चलते हैं अब चौथे टाइप के घर में। चौथे टाइप के घर में जाते हैं तो जहाँ देखते हैं एक भवन है, पूरी एक बिल्डिंग भवन है, इसमें दो मकान है, इसमें दो मकान है और इसमें तीन परिवार आता है। यानी भवन एक, मकान दो और आने वाले परिवार तीन हैं। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम? यही होगा कि एक मकान में दो परिवार आते हैं। मान लीजिए यह मकान है एक है तो इसमें दो परिवार रहते हैं और इसमें मान लीजिए एक परिवार रहता है। तो दो और एक तीन परिवार हो गया। तो एक मकान में दो परिवार, इस मकान में दो परिवार और इस मकान में एक परिवार। तब इसका जो क्रम संख्या होगा, परिवार संख्या होगा, तो इसका परिवार संख्या हो जाएगा दो। इस भवन में एक नंबर भवन का क्रम संख्या हो जाएगा, परिवार संख्या हो जाएगा दो। चूंकि एक बिल्डिंग में दो परिवार रहता है और जब परिवार का क्रम संख्या होगा तो एक परिवार का क्रम संख्या एक हो जाएगा और इस दूसरे परिवार का क्रम संख्या दो हो जाएगा। अब हम आते हैं इस मकान में। तो इस मकान में एक ही परिवार रहता है तो इसका परिवार संख्या एक हो जाएगा और इसका क्रम संख्या एक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको, यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भवन, मकान में परिवार संख्या और परिवार के क्रम संख्या में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोग को हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, मान लीजिए हम इसी भवन में गए, भवन संख्या 001 में गए। इसमें एक मकान है, एक परिवार है, इसमें एक मकान है 001। तो परिवार की संख्या भी हो जाएगा 01 और परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा 01। इसमें जितने भी सदस्य रहेंगे उससे पूछेंगे 4 या 5 लिखें और इसमें इससे उसका हस्ताक्षर कराएंगे। अब हम फिर आते हैं इस भवन संख्या 2 में। भवन संख्या मान लो 001, ये हो गया 002, ये हो गया 003, ये हो गया 004।
तो हम इस भवन में आते हैं तो भी भवन संख्या हो गया 2। इसमें एक भवन है, 2 मकान है, अलग अलग परिवार इसमें रहता है। तो एक मकान का हो जाएगा 00 मकान, इसमें भी मकान नंबर तय हो जाएगा, या एक है तो हो जाएगा 2, मकान संख्या 2 हो जाएगा। और इसका परिवार संख्या चूंकि एक परिवार आ रहा है तो 1, और इसके प्रक्रम संख्या भी हो जाएगा 1। मान लीजिए इसके परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, हम दस्तखत करवा लेंगे। अब फिर हम आते हैं 1 नंबर मकान में हो गया तो हम दूसरे नंबर मकान में आते हैं। तो चूंकि भवन एक ही है तो 002 मकान संख्या 003, और इसका क्रम संख्या भी हो जाएगा 001। चूंकि एक भवन मकान में एक ही परिवार आ रहा है तो 01, इसका भी मान लीजिए जो भी हो 5 सदस्य इधर उनसे मुखिया का दस्तखत कराएंगे। अब हम आते हैं इस टाइप के भवन में, इस टाइप के भवन में आते हैं तो 003 इस टाइप के भवन में आते हैं तो देखते हैं भवन एक ही है, मकान एक ही है, और इसमें रहने वाले परिवार एक ही है। तो मकान संख्या क्या हो जाएगा 004। और इसमें भवन एक ही है, भवन एक ही है, मकान एक ही है, लेकिन इसमें परिवार कितना है, परिवार संख्या 2 है, परिवार संख्या 2 है। और इसमें परिवार का संख्या चूंकि इसमें 2 परिवार है तो इसका क्रम संख्या हो जाएगा 1, और इससे पूछ लेंगे कितने सदस्य है, ये हो जाएगा, इसका सिग्नेचर हो जाएगा। अब फिर हमारे हैं इसी भवन में, ठीक है, तो 003 यही, चूंकि यही एक कमरा है, रूम है, मकान है, तो यहाँ भी हो जाएगा 002, और ये हो जाएगा इसका क्रम संख्या हो जाएगा 02। चूंकि 2 परिवार आता है एक ही मकान में, इसी मकान में दोनों परिवार आता है तो इसका क्रम संख्या मान लीजिए 05 दस्तखत करा लेंगे। फिर हम आते हैं इस टाइप के मकान में 004 इसमें 2 गो मकान है, कितना है 2 गो मकान है, तो 005 और 005 चूंकि 2 मकान है तो भवन भी यही सेम हो जाएगा, भवन भी सेम हो जाएगा। अब हम आते हैं परिवार की संख्या में, तो यहाँ देखते हैं कि इस मकान में 1 नंबर मकान में, इस मकान में 2 परिवार आता है, कितना परिवार आता है 002 2 परिवार आता है, तो इधर भी 002। अब एक वाले परिवार से पूछेंगे कि कितना सदस्य, तो इसका क्रम संख्या हो जाएगा 01 और इसका क्रम संख्या हो जाएगा 02, ठीक है। अब मान लीजिए हम आ गए, इसका सदस्य में 4 दस्तखत कराएंगे, इसके सदस्य में 2-3 दस्तखत कराएंगे। अब हम आ गए हैं इस मकान में, इस मकान में आ गए थे, भवन भी 3 ही है, 4 ही भवन है, तो इसमें आ जाएगा 006। इसमें चूंकि एक ही परिवार आता था, क्रम संख्या 1, इसका परिवार संख्या 1 हो जाएगा, इसका क्रम संख्या हो जाएगा 1, और ये परिवार के सदस्यों की संख्या हो जाएगा, वैसे दस्तखत कराएंगे। इतना तो हम लोग भर लेंगे। भरने के बाद उसके अलावा जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो कच्चा पक्का भवन में बहुत तरह से डिफरेंस आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और जब हम मरका लगाते हैं तो वहाँ भी बहुत आदमी कह रहे हैं कि जो कच्चा मकान होगा तो क्या उस पर भी ये त्रिभुज का होगा या स्क्वायर का होगा। तो चूंकि ये स्क्वायर और त्रिभुज और स्क्वायर ये सिर्फ नजरी नक्शा के लिए है। जब हम अपने गणना ब्लॉक में जाएंगे, जो मरका करने की बात होगी, तो हम यहाँ इस टाइप के मरका का इस्तेमाल करेंगे। ये स्क्वायर, मान लीजिए हम 1 नंबर भवन में गए तो मान लीजिए उसमें 2 मकान है, तो 001 से लेकर
2 इस तरह से देंगे, ये सही होगा। बहुत जगह लोग ऐसे भी दे रहे हैं 001 बटे 001 से 002 तक, जबकि इस तरह से नहीं देना है, इस तरह से देना है। और जब ये तो हो गया भवन के लिए, ये हो गया भवन के लिए, और हम आते हैं मकान के लिए। तो मकान के लिए हम आएंगे यहाँ मकान, मकान के लिए आते हैं, यहाँ लिखेंगे गण डैश, फिर लिखेंगे जिस मकान के लिए हम लिखेंगे 001, फिर दूसरे मकान में इस तरह से सिंबल बनाते हुए यहाँ लिखेंगे गण 002। इसके अलावा और आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हम या आप सभी अपने पर्यवेक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर चलेंगे और उनसे जो भी समस्या होगी उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और नजर नक्शा में भी हम लोग को बताया गया था ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, कि हम लोग को शुरुआत उत्तर पश्चिम से करते हुए दक्षिण पूर्व की तरफ ख़त्म करना है। और बहुत जगह ऐसा है कि उस जिस हिसाब से वो बताया जा रहा है उस हिसाब से बहुत जगह नहीं मिल रहा है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने पर्यवेक्षक के हिसाब से महोदय जो ऐसा सुझाव देंगे, जैसा बताएंगे, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे।